सर आप इतने सवाल पूछते तो चूंकि परिस्थिति अलग है, ऊंचाई पिक्चर में आप एक्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़े से सवाल पूछ लूं? आप पूछेंगी सवाल? हाँ, आप तीनों से मैं पूछूंगी। यानी आप यहाँ बैठने वाली हैं? देखिए, आपका स्थान तो मैं ले नहीं सकती कभी। नहीं, आपका तो कोई हमारी नहीं ले नौकरी सकता। खतरे में हो जाएगी। हाँ, नहीं और बोलिए लेडीज फर्स्ट सर। कौन बात करे? लाओ भैया कुर्सी लाओ। अरे बाप रे। बमन, यस सर। यार प्लीज, यू आर द ज्ञान का भंडार। प्लीज बचा लेना यार, प्लीज। नीना जी, दया कीजिएगा हम तीनों पर। क्यों करूं? आपने हम पे की थी। ओके, इस सेशन का नाम है डायरेक्ट दिल से। वाह, कृपा है आपकी। इसमें कोई आप इनाम पैसे नहीं जीतेंगे, मेरा दिल जीतेंगे। ओके, पहला सवाल बमन सर से। बमन, बोलो। जान, अनुपम जी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप जेलस फील करते हैं? दो चीजें। एक तो मैं हेयर एंड मेकअप के लिए बहुत बेजार हो जाता हूँ बैठने की। तो शायद उनके पास जो चीज नहीं है उससे मैं बहुत जलता हूँ। टाइम ही नहीं, जरूरत नहीं। कम ऑन, लेट्स गो, टक टक, लेट्स गो। That's a nice one. लेकिन एक और चीज है कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उनकी फिटनेस है, बहुत ध्यान देते हैं। और नेपाल में कितनी हम लोग दिन में कितने किलोमीटर चलते थे उतार चढ़ाव, और ही नेवर वुड स्टॉप, चलते रहते थे। और उनको देख के मैं भी इंस्पायर हो जाता था। ही इज रियली ही लाइक्स टू कीप दैट। वो भी अपना वीडियो दिखाते हैं ना, ये अपना बैक का दिखाते हैं। हाँ, वो दिखाते है यहाँ पे। दिखाइए। वो मानना पड़ेगा। क्या बात है सर। कौन कहेगा ये 30 साल का नौजवान है? और लेकिन इनका साउंड इफेक्ट सही नहीं आया। म्यूजिक इतना लाउड था। एक्चुअली इनका साउंड इफेक्ट ऐसे साउंड इफेक्ट होता है। कोई बात नहीं। आई रिस्पेक्ट यू एंड एडमायर यू फॉर दैट। ओके, अब पता चला कि किस तरह से आप मालिश देते हैं। सर एक बार वो करके दिखा सकते हैं मैं इनको कि आप क्या आवाजें निकलती है? एक मिनट सर, प्लीज 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 प्लीज। नेक्स्ट सवाल है अनुपम। बमन की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे देख आप भगवान से कहते हैं, हे भगवान, ये मुझे क्यों नहीं दिया? आई थिंक बमन कैन सिंग एंड प्ले द गिटार एट द सेम टाइम। मेरे अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। सर का तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का इन्होंने हमको शूटिंग पे गाने सुनाए थे। That was unbelievable. अरे डीजे बने थे हमारी डीजे फिल्म में, बने थे। हाँ। But Baman has a brilliant way of singing. I have seen him singing all over the place. And the other thing, his sense of screenplay writing is phenomenal. और उससे मुझे थोड़ी सी मतलब मेहनत करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बट म्यूजिक, गिटार तो मैं कभी बजा ही नहीं सकता हूँ। किरण हमेशा कहती है कि तुम नाचती भी तो ऐसा लगता है दोनों लेफ्ट लेग से ही नाच रहे हो। He dances also very well. We have a picture of Baman. हाँ, देखिए। और महिलाओं से आप मेरे को बोल रहे हो हाय अनुपम, ये देखो कैसे घेरे हुए हैं। ओके, नाउ अमित जी, केबीसी ने कई लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन आपकी जिंदगी में केबीसी की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी नौकरी गई क्योंकि आप बैठ गई हैं वहां। मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि केबीसी के दौरान जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो जनता आती है, उनसे संपर्क करने का अवसर मिलता है। हम लोग जो है बहुत ही एक आइसोलेटेड जीवन जीते हैं। यहाँ हमें अवसर मिलता है कि
हम अपने कंटेस्टेंट से मिले, उनके निजी जीवन के बारे में जान पाए, जो उनकी कठिनाइयां हैं उनके बारे में सुन सके, किस तरह से वो खेलने आए हैं यहाँ, खासतौर से महिलाएं। इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि अक्सर अवसर मिलता नहीं है महिलाओं को। और जितनी भी महिलाएं आए हैं कंटेस्टेंट्स के रूप में, वो सब छोटे शहरों से आई, छोटे गाँव से आई है, जहाँ पर महिलाओं को रोक करके रखा जाता है। इनको शिक्षा मत दो, इनको शिक्षित मत करो, ये तो घर से जाने वाली है, चूल्हा चौका सिखाओ इसको, पढ़ के क्या करेगी। और नीना जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आकर के महिलाएं जो है 25 लाख 50 लाख रुपए जीत कर जाती हैं, जिन्होंने अपने आप को स्वयं एजुकेट किया हुआ है। वाह। मैंने जब उनसे कहा कि 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, क्या कीजिएगा, मैं कहा ये चेक ले जा करके मैं अपने बाप को दिखाऊंगी। वाह। ये एक बेटी जो है वो भी एक बहुत महत्व रखती है एक परिवार में। वाह, फिर उनके खड़े हो गए। सर, आपसे एक बार और, अरे वाह, अगर आपको मौका मिले अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का, वो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा अपने जीवन में। जैसा है फिर से जीने के लिए मैं चाहूंगा कि फिर से जी सकूं तो जीवन। वाह। आई कंप्लीटली एग्री विद सर। मैं भी कुछ नहीं बदलूंगा। मैं आज जो भी हूँ, मैं उन सब फेलियर्स की वजह से हूँ, या उन सब जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो आज मैं इंसान हूँ। व्हेन यू रीच दिस स्टेज, तो आपको अपने आप को या तो आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं जिंदगी जिया हूँ, मैं उस हिसाब से, और जहाँ आज जिंदगी ने मुझे इस मुकाम पे लाया, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि एक छोटे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा आज सर के साथ यहाँ बैठे, हाँ। सूरज बरजातिया की फिल्म के बारे में आपके साथ बैठ के बात कर रहा है, उससे बड़ी उपलब्धि और किसी के लिए क्या हो सकती है? सही बात। और आई थिंक एज जस्ट अ नंबर एंड मिस्टर बच्चन हैज प्रूव्ड इट। अरे नहीं साहब, नहीं सर, आई वुड लाइक टू हैव द सेम लाइफ ऑल ओवर, सेम सेट ऑफ पेरेंट्स, सेम अप्स एंड डाउन्स। जी जी बिल्कुल। पुनर्जन्म अगर हो तो मैं फिर से वही जन्म चाहूंगा। वाह। अब तीनों से सवाल है, एक दूसरे का ऐसा कौन सा रोल है जो मौका मिलने पर आप करना चाहेंगे? जितने रोल इन दोनों ने किए उन सब ईर्ष्या है मुझे कि क्यों इनको दिया गया। मुझे क्यों नहीं मिला यार? करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हैं, और क्या, सच बोल रहे हैं। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। मैं आपको बताऊं नीना जी, ये जो नौजवान पीढ़ी है, दे आर इनक्रेडिबल। पहली ही पिक्चर में इतना सुंदर काम ये कैसे कर लेते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आया है। 50 साल हो गए हमको, हम आज भी सीख रहे हैं, लेकिन वो पहली ही पिक्चर में इतना बढ़िया काम कर जाते हैं। कई बार मैं पूछता हूँ उनसे जा करके, भैया कैसे कर लेते हो तुम ये? बस के लिए हमने सर, No, sir, no, sir. I do not agree. Like I told you that day also, एक हमारी पिक्चर में आपने एक जो छोटी सी स्माइल दी, जब मैं बोलती हूँ कि ये वाली पिक्चर फोटो क्यों लगाई है, वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ऐसी स्माइल है, ठहर जाइए, रुक जाइए, कहाँ देख रहा था मैं? आप नीचे देख रहे थे, मेरे को नहीं देख रहे थे, जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपको देख रहा था, आपको कोई भी देखेगा इस तरह की स्माइल आएगी। अरे जाने दीजिए। तो मैं जाता हूँ फिर, आप लोग कर लीजिए। बट सर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट इक्वली फॉर न्यू कमर्स। बट सर, आज से इस समय जो हम 4 लोग बैठे हैं सर, 50 साल आपके, 38 साल मेरे, 20 साल इनके, और आपके 20-25 साल। हाँ। इन मिला के सर, अगर हम 50 साल न्यू कमर्स 25-25 साल के बाद भी अगर इस सीट पे बैठे हैं और अपने तजुर्बों की बात करेंगे, तो मानूंगा सर। I agree with you. पचास साल तक हिंदी फिल्मों में रोटी कमाते रहना, काम करते रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अरे सर, धन्यवाद सर। तो हमको बोलने देंगे कि नहीं? बोलिए सर। आप सबके मुंह में घी शक्कर।
थैंक यू सो मच। सोचो हम वापस आ गए अपनी कुर्सी पर और हमारे सामने अनुपम जी हैं, बमन है और नीना जी यहाँ पर वीआईपी सीट पे बैठी हैं। 10 प्रश्नों का उत्तर हो गया था आप लोगों का। जी सर। है जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है वो पार हो गया है। ये डीजे बाबू जो समय बताते थे वो अब शांत हो गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा तिलिस्मी तिजोरी जिसका हमने वर्णन किया था जी। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और साथ में जो 15वें प्रश्न पे 75 लाख का जो एक पड़ाव था, धन अमृत पड़ाव, वो भी उसका द्वार खुल जाता है। वाह। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ये अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इसे हम लीस्ट रिस्क वाला कहते हैं, क्योंकि यहां अगर आपने गलत उत्तर दे भी दिया तो कुछ आप खोएंगे नहीं, 3-20 पे ही रहेंगे आप। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। भारत के लिए 50 ओवर के विश्व कप के संदर्भ में इस चित्र क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? With reference to the 50 over ODI World Cups for India, who comes next in this image sequence? ये आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। Can we see the image, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी राहुल द्रविड़, डी MS धोनी। So, I'll tell you, इसमें I think 2007 वेस्ट इंडीज में हुआ था, जहाँ पे इनके कोच गुजर गए थे टूर्नामेंट के दौरान, एंड वी डिडंट डू वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। और मेरे हिसाब से द कैप्टन वाज राहुल द्रविड़। ये मेरा Want to lock it or you want to take 50-50 or shall we just? I am Yes, sir. yeah, we got knocked out in the first round itself. So I am leaning very strongly, sir, towards Rahul Dravid. Okay. Say the whole word. See Rahul Dravid को lock See किया। Rahul Dravid. लॉक कर दें? जी हाँ। ऑलराइट, सी राहुल द्रविड़ पे ताला लगा जाए। Owen, you are not sounding too sure, ना? No, You are sure? I'm pretty sure. 3 लाइफलाइन थी आपके पास, यूज देम। चलिए माफ किया, ये बिल्कुल सही जवाब है। 1999 में अजहरुद्दीन इंडिया के कप्तान थे। 2003 में सौरव गांगुली थे। राहुल द्रविड़ 2007 वाले ओडीआई विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान। वाह वाह। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है 12वां प्रश्न। अभी तक एक भी लाइफलाइन नहीं ली है आपने, बहुत अच्छी बात है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्जियो लियोने की ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स किस दिग्गज फिल्मकार के एक फिल्म की एक अनाधिकारिक रीमेक है? Sergio Leone's A Fistful of Dollars is an unofficial remake of a movie by which legendary filmmaker? और आपके ऑप्शन ये रहे। A. Federico Fellini, B. Ingmar Bergman, C. Francois Truffaut, या D. Akira Kurosawa? So ये तो फेलिनी इटालियन फिल्म मेकर और सर्जियो लियोनी ऑल्सो इटालियन फिल्म मेकर, Truffaut फ्रेंच फिल्म मेकर, इंगमार बर्गमैन स्वीडिश, लेकिन कुरोसावा जापानीज फिल्म मेकर थे जो यूज्ड टू गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न्स ऑफ जॉन फोर्ड। और इनके जो जैसे 7 समुराई जो थी
वो भी वो जो दूसरी फिल्म भी उन्होंने बनाई थी मैग्निफिसेंट 7 वो भी अकीरा कुरोसावा की थी आई थिंक सर्जियो लियोनी जो स्पेगेटी वेस्टर्न बोलते थे, डी अकीरा कुरोसावा की लॉक किया जाए डी अकीरा कुरोसावा, ताला लगा जाए। Well played is the right answer. ये जो फिल्म है ये कुरोसावा की योजिम्बो की एक अनऑफिशियल रीमेक है। ये लियोनी के डॉलर्स ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी जिसमें क्लिंट ईस्टवुड थे। बिकम मैन विद नो नेम, उनको मैन विद नो नेम कहते थे, चिरूट लेके घूमते थे। बिल्कुल। आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। ओए बाप रे, तीनों लाइफलाइन जीवित। वेल डन। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कभी ये कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतार लेगा? आई थिंक सो। yes Which patriot once famously remarked, one individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Option सुनिए। A. सरदार वल्लभ भाई पटेल। B. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। C. शहीद भगत सिंह। D. लोकमान्य तिलक। डिस्कशन कर लेते हैं। ये जहां तक मेरा आइडिया ये बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेताजी सुभाष, आई एम मोर लीनिंग टुवर्ड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बड़ा फेमस कोट था उनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना? क्या करें? लाइफलाइन ले लो, लाइफलाइन। नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छा, यू आर श्योर? आई थिंक सो, बट नेताजी सुभाष चंद्र। आपके पास तीनों लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हो। ले लो। You want to do the 50-50, but I think, huh? But you think what? You're pretty sure? What? Yeah. Huh? So he seems to be pretty sure. No, I don't want to take it. But I'm लाइफलाइन लेंगे? दे दे। I think मुझे पता है वैसे ये हैं, but हो सकता है गलत है, तो I think we'll go for a लाइफलाइन 50-50. तीनों जीवित हैं, कौन सी लेंगे आप? 50-50 लाइफलाइन। ओके, ज्ञाननाथ जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं 2 विकल्प जो गलत हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। नहीं सर, आई थिंक इट्स बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बचा है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस, क्या करेंगे सर? बी नेताजी सुभाष चंद्र बी बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ताला लगा जाए। Is the right answer? Well done. No problem. नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। जी सर। ये पंक्ति उनके एक पत्र में से है, जी एक चिट्ठी लिखी थी उसमें से है, जो उन्होंने 1940 में बंगाल राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये लिखा था। वाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही उत्तर। 25 लाख रुपए जीत गया। आएगा अब आपके सामने 14वां प्रश्न जिसका मूल्य है नहीं सर, नहीं, गलत है सर। सर आपको बताया था हमने कि हुटर बजने तक खेलते रहेंगे और बज गया है हुटर। पर हम तो जीत रहे थे सर।